आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के बहुत ही पॉपुलर टर्म इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में। एक है एलआईसी का टेक टर्म प्लान और दूसरा है एलआईसी का जीवन अमर प्लान। अब अगर आपने बॉलीवुड की कोई भी इनमें से मूवी देख रखी है तो आपको इन दोनों प्लान्स को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लान एक दूसरे के जुड़वा हैं, भाई बंधु हैं, हम शक्ल हैं। आप जैसा भी कहना चाहे वो कह सकते हैं। इन दोनों के ब्रोशर्स को मैंने डाउनलोड किया है, साइड बाय साइड कंपेरिजन किया है और बहुत ही सेम है ये दोनों प्लान। सिर्फ थोड़े से डिफरेंस है, सिवाय एक बहुत बड़े डिफरेंस के, जो कि मैं वीडियो में आगे कवर करूंगा। अगर हम बात करते हैं इन दोनों प्लान्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहली है वो नोट करने की, इनका प्लान नंबर। एलआईसी टेक टर्म प्लान का प्लान नंबर है 854 और जीवन नंबर का 855। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है ये यूआईएन नंबर, जिसको मैंने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा है। अगर इसका कोई और नाम होता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये दोनों भी नंबर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप प्लान लेने जा रहे हैं और वो नंबर इनसे डिफरेंट है तो यानी कि कंपनी ने प्लान में कुछ चेंज किया है। ये अगेन दोनों यूआईएन नंबर भी सेम है, सिर्फ इस डिजिट का फर्क है, जो यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब अगर हम दोनों प्लान की बात करते हैं तो ये दोनों प्लान, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस प्लान है, तो नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्योर रिस्क प्रीमियम प्लान है। और नॉन लिंक का मतलब है मार्केट से लिंक नहीं है, यानी कि आपका पैसा जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, आपके पैसे के अगेंस्ट आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। और लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि आपकी लाइफ को इंश्योर करने के लिए बनाया हुआ है। और प्योर रिस्क का मतलब है सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर हो रहा है, मैच्योरिटी बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब जो एक सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे आता है वो ये है कि एलआईसी टेक टर्म प्लान ऑनलाइन प्लान है, जबकि जीवन और प्लान ऑफलाइन प्लान है। तो इस चीज को हम ध्यान में रख के आगे चलते हैं इसके फीचर्स देखने के लिए। फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको एलआईसी टेक टर्म प्लान और जीवन नंबर के फीचर्स एकदम सेम आप देखेंगे। अगेन इनको अगर मैच करने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे की कॉपी है। बेनिफिट ऑप्शंस दो तरीके से मिलते हैं, लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। मैं आगे वीडियो में कवर करूंगा इसको। आप प्रीमियम को सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। कौन सी प्रीमियम पेमेंट टर्म बेटर रहती है के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके देख सकते हैं। पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म, आप जैसी आपकी सहूलियत है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। विमेन के लिए स्पेशल रेट मिलेंगे, और अगर आपने ज्यादा अमाउंट का प्लान को लिया है तो भी आपको अच्छा खासा रिबेट मिलेगा। तो ये चीजें आप देखेंगे यहाँ पे भी सेम टू सेम दे रखी हैं। और इसके बाद दे रखा है कि स्मोकर और नॉन स्मोकर के लिए अलग अलग रेट हैं। एक राइडर भी आपको मिलता है कि अगर आप एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, मगर अदरवाइज दोनों के फीचर्स सेम है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन है मिनिमम एज एट एंट्री 18 और मैक्सिमम एट 65। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी होनी चाहिए 80, जो कि अगेन दोनों के लिए सेम है। दूसरा जो डिफरेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंट आता है वो ये आता है कि मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे 50 लाख का है, लेकिन जीवन अमर के अंदर 25 लाख रुपए का मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है। तो ये एक पॉइंट आता है कि अगर आप 25 लाख रुपीस का ही सिर्फ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो जीवन अमर आपके पास ऑप्शन है, एलआईसी टेक टर्म प्लान ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप 50 लाख का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो आप टेक टर्म आपके लिए ऑप्शन रहेगी। उस केस में जीवन नंबर भी ऑप्शन रहेगी, क्योंकि जीवन नंबर भी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है उसकी। तो 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस के लिए आपके पास दोनों ऑप्शंस आती है, मगर 50 लाख से कम के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ जीवन अमर की ऑप्शन अवेलेबल है। पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करें तो 10 साल से लेकर 40 साल तक है। और प्रीमियम पेमेंट टर्म रेगुलर, लिमिटेड और सिंगल प्रीमियम, 3 तरीके से आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट वो बेनिफिट है इन केस ऑफ डेथ आपके नॉमिनी को क्या पैसा मिलेगा। जहां पे हमारे पास रेगुलर प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम है, सो उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है कि 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम पैसा मिलेगा, 105% ऑफ ऑल प्रीमियम्स पेड, या फिर एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ, जो कि आपने पॉलिसी लेते टाइम एग्री किया था। और अगर आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ली है तो उसका डेफिनेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है, और ये भी एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड दोनों का सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फीचर आता है, वो आता है लेवल सम एश्योर्ड वर्सेस इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। अगेन लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड दोनों का सेम है, तो मैं एक बार समझाऊंगा और आप दोनों के लिए समझ जाएंगे। लेवल सम एश्योर्ड का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है, आपने 1 करोड़ का कवर लिया है, तो आपका पूरी पॉलिसी ड्यूरेशन जब तक पॉलिसी एक्टिव है 1 करोड़ का आपका अमाउंट डेथ कवर एप्लीकेबल रहेगा। अगर कुछ हो जाता है तो 1 करोड़ रुपीज आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। दूसरी तरफ इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का मतलब है कि ये जो अमाउंट है ये टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। और बढ़ता कैसे जाएगा कि 1 करोड़ का जो आपने इंश्योरेंस लिया है ये टाइम के साथ बढ़ता बढ़ता 2 करोड़ का पहुंच जाएगा। और ये ऐसा कैसे होता है, मान लीजिए आपने पॉलिसी ली है 20 साल की, सो पहले से 5 साल तक तो आपका जो अमाउंट है वो सेम रहेगा, कवर अमाउंट सेम रहेगा 1 करोड़ का। फिफ्थ और ईयर्स ऑनवर्ड, यानी कि 6th ईयर से, 5th ईयर्स के बाद 6th ईयर से आपका ये पैसा 1.1 टाइम्स, 1.2 टाइम्स, 1.3 टाइम्स ऐसे ऐसे करके बढ़ता रहेगा जब तक कि वो 2 टाइम्स नहीं हो जाता है। यानी कि छठे साल में आपका कवर हो गया 1 करोड़ 1 लाख,
आपका उसके बाद कवर हो जाएगा 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, ऐसा होता रहेगा हर साल। कब तक? 15वें साल तक, जब आपका ये टोटल कवर पहुंच जाएगा 2 करोड़ रुपए का। तो 2 करोड़ का कवर आपका, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, महंगाई को ध्यान में रखते हुए आपका सम एश्योर्ड भी बढ़ रहा है, कि बहुत ही अच्छा है और इसको मिलता है मेरा थम्स अप। तो दोनों में दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, टेक टर्म में भी और जीवन अमर में भी, और अगर आप इसको चूज कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। मैच्योरिटी बेनिफिट भी दोनों का सेम है कि यार सर्वाइवल पे कोई पैसा मिलना नहीं है, मेरे ख्याल से भगवान का शुक्र करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार सर्वाइवल पे कोई पैसा नहीं मिला है तो मैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान ले लेता हूं, और रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान आपका कितना घाटा कराते हैं इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स की। अब नंबर 3 आप कहेंगे खा गया, नंबर 3 इसलिए खा गया यार क्योंकि वो था आपके पास कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल होने चाहिए, वो आप यूजुअली देख सकते हैं अगर आप ब्रोशर को खोलेंगे। ब्रोशर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नंबर 4 की बात करते हैं हम पेमेंट ऑफ प्रीमियम की। तो रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, 3 ऑप्शन आपके पास रहती हैं। रेगुलर प्रीमियम का मतलब है कि जब तक पॉलिसी की ड्यूरेशन चल रही है तब तक आप लगातार इसका प्रीमियम पे कर रहे हैं। लिमिटेड का मतलब है कि जितनी भी पॉलिसी की ड्यूरेशन है उसमें कुछ टाइम तक आप प्रीमियम पे कर रहे हैं और बाकी टाइम तक आपके पास कवरेज अवेलेबल रहेगी, यानी कि कवरेज तो यहाँ भी अवेलेबल है लेकिन आपको पैसा सिर्फ इस टाइम के लिए देना है। और सिंगल प्रीमियम का मतलब है कि आपने सिर्फ शुरू में पैसा दिया है और पूरे ड्यूरेशन के लिए आपकी पॉलिसी की कवरेज अवेलेबल रहेगी। कौन सा प्रीमियम पेमेंट टर्म बेटर है इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, अगेन डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक उसका देख सकते हैं। ग्रेस पीरियड, यानी कि अगर आप रेगुलर लिमिटेड प्रीमियम के पे कर रहे हैं और आप अगर टाइम पे प्रीमियम नहीं पे कर पाए तो आपके पास कितना एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है, तो 30 डेज का आपके पास पीरियड अवेलेबल रहेगा टेक टर्म में भी और जीवन नंबर में भी। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल सेम डिट्टो, एक दूसरे के हूबहू कॉपी है इसकी। अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, तो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा साफ, इसको मैं आगे कवर करूंगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 8 पे चलते हैं, 7 भी इंपॉर्टेंट था इसलिए उसको भी आगे कवर करूंगा। 8 पे चलते हैं रिवाइवल का। और रिवाइवल का मतलब क्या है कि अगर आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं पे कर पाए हैं, कोई ऐसा कारण हो गया, भूल गए आप या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं पे कर पाए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है कि पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाती है और उस पॉलिसी को रिवाइव करने का क्या तरीका है। वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, बिल्कुल सेम दोनों के फीचर हैं। 9th बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। सरेंडर वैल्यू मतलब मैंने पॉलिसी ली थी और अब मुझे पॉलिसी की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है या रीज़न कुछ हो गया है तो मैं पॉलिसी को वापस दे के कंपनी से पैसे को लेना चाहता हूँ। सो यहाँ पे अगर आपने प्लान को लिया है, लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड इन दोनों का लिया है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा तभी मिलेगा। अगर आपने रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी लिया है तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि आप साथ के साथ में पैसा दे रहे हैं, यानी कि मैंने पैसा दिया था, मुझे उस साल का कवर मिल गया तो वापस कुछ भी नहीं मिलेगा। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी अगर मैंने पे की है तो रिफंड आपको मिल जाएगा ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म में, क्योंकि हुआ क्या था, मैंने शुरू में पॉलिसी के अंदर पैसा दिया था और कवर चाहिए था मुझे पूरे टाइम के लिए, अब मुझे इसके बाद तो कवर चाहिए नहीं, तो मुझे यार इसका प्रीमियम जो भी बनता है वो वापस कर दो। और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का भी एक क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, जो यहाँ पे ये है कि 2 कंसेक्टिव ईयर प्री की प्रीमियम पेमेंट होनी चाहिए तो आपको पैसा मिलेगा। उस केस में क्या है, उसमें अगेन हमने जो पैसा दिया था वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए दिया था, कवर हमने पूरे टाइम के लिए लिया था, उस केस में भी आपको कुछ पैसा वापस मिल सकता है। हालांकि सरेंडर करने का बहुत ही घाटा वाला सौदा रहता है, रिकमेंडेड नहीं रहता है कभी भी आपको ऐसा करना चाहिए, मगर कोई ना कोई मजबूरी होगी तभी लोग सरेंडर की बात करते हैं। पॉलिसी लोन की बात करते हैं तो कोई भी लोन अवेलेबल नहीं रहेगा, इररिस्पेक्टिव आपने सिंगल प्रीमियम लिया है, रेगुलर प्रीमियम लिया है, लिमिटेड प्रीमियम लिया, आपको लोन नहीं मिलने वाला। और देखेंगे दोनों पे अगेन हुबहू सेम बिल्कुल फैसिलिटी है। 11th पॉइंट की बात करते हैं टैक्सेस की, तो चलो टैक्सेस को छोड़ते हैं, मगर बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो आप प्रीमियम पे करेंगे उसके ऊपर आपको जीएसटी लगेगा और जो आपको टैक्स बेनिफिट होते हैं यार वो दोनों सेम, दोनों प्लान में सेम मिलते हैं। फ्री लुक पीरियड, अब यहाँ पे आता है थर्ड डिफरेंस, वो है 30 डेज और 15 डेज का। सो फ्री लुक पीरियड क्या कहता है कि जब आपने पॉलिसी ली है, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि मेरे को जो कमेंट्स आते हैं बहुत सारे लोगों के आते हैं, यार मुझे पॉलिसी ज़बरदस्ती बेच दी है, मुझे समझ नहीं थी, आपका वीडियो देखा तो मुझे पता लगा इसमें ये मिलेगा उसमें वो मिलेगा, और जब ये पता लगता है अब मैं पॉलिसी का क्या करूं। सो ये फ्री लुक पीरियड है कि आपको टाइम दिया हुआ है कंपनी ने कि अगर आपने इस टाइम के बीच के अंदर ये पॉलिसी को ना कंटिन्यू करने का डिसाइड किया तो आप कंपनी को कह सकते हैं कि मुझे पॉलिसी को कैंसिल कर दीजिए और मेरे पैसे वापस कर दीजिए। सो उस केस में एलआईसी टेक टर्म में 30 डेज़ का आपके पास ऑप्शन रहेगा और एलआईसी जीवन अमर के अंदर 15 डेज़ का ऑप्शन रहेगा। मगर यहाँ एक चीज़ ध्यान के रखने की ज़रूरत है कि आपका जो भी अमाउंट है वापस होता है वो एक्सक्लूडिंग टैक्स अमाउंट होता है। 18% का जीएसटी एप्लीकेबल होता है जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, तो ये 18% का जीएसटी हट जाएगा
और बाकी का जो भी आपने प्रीमियम पे किया हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा, अगेन सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। अब आपने देख लिया कि अभी तक ये दोनों दोनों प्लान एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, सेम है बिल्कुल, दोनों प्लान में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन फ़र्क कहाँ आता है अब उसको कवर करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है हमारा पॉइंट नंबर 6। अब यहाँ पे इन्होंने जो केस ले रखा है, मैं एलआईसी का केस ले रहा हूँ, अपना केस अभी मैंने आगे कवर करूंगा, लेकिन एलआईसी का केस लिया है 1 करोड़ सम इंश्योरेंस के लिए, जो कि नॉन स्मोकर मेल है और नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन में रह रहा है, उसके लिए डिफरेंट प्रीमियम पेमेंट टर्म का अमाउंट यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे जीवन अमर के केस में 50 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड के लिए नॉन स्मोकर मेल स्टैंडर्ड लिविंग का प्रीमियम यहाँ पे दे रखा है। और आप देखेंगे भाई साहब, मज़ा आ जाता है यहाँ पे देख के कि इसका जो प्रीमियम है, अगर 20 इयर्स करंट एज है और 20 इयर्स की पॉलिसी टर्म ले रहे हैं तो प्रीमियम आता है 5368 रुपीज़। और इस केस के अंदर 20 इयर्स का एज है, 20 इयर्स का मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ और प्रीमियम आता है 4356 रुपीज़। आगे डिटेल में इसको मैं कवर करके दिखाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ के लिए 50 लाख से ज़्यादा का कवर मिल रहा है। ऑफ कोर्स 50 लाख डबल कवर मिल रहा है, मगर प्रीमियम तो यार थोड़ा सा ही ज़्यादा देना पड़ रहा है। कितना थोड़ा ज़्यादा देना पड़ रहा है आगे कवर करूँगा मैं। सेम कंडीशन आप सिंगल प्रीमियम में भी देख सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम में भी देख सकते हैं कि यार कवर में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मगर प्रीमियम के अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं है। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के अंदर प्रीमियम क्या होंगे यहाँ देख सकते हैं। अगर 20 ईयर मेल की बात करूँ और 20 ईयर्स का पॉलिसी टर्म है, यहाँ पे रेगुलर प्रीमियम है 5368 और आप देखेंगे यहाँ पे 7020 रुपीज़ है। मेरे हिसाब से वर्थ इट है ये प्रीमियम पे करना, क्योंकि आपको जो अमाउंट है वो टाइम के टाइम बढ़ता रहेगा और एक टाइम पे तो अमाउंट बढ़ के आपका डबल भी हो जाएगा। अगर 1 करोड़ का लिया तो आपका 2 करोड़ का हो जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी गुड। अगर इसको ऑप्ट कर सकते हैं तो करना चाहिए। यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे, आप पॉज करिए आराम से देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, दोनों ही केस के अंदर 1 करोड़ का कवर लिया है। वहाँ पे अभी आपने पिछली स्क्रीन में देखा कि 1 करोड़ था, एक तरफ 50 लाख का कवर था, इसलिए हम कंपैरिजन कर नहीं पा रहे थे। और अब यहाँ देखेंगे कि टेक टर्म प्लान की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रीमियम आता है 5368, 7216 और 13770 रुपीज़ एज 20, 30, 40 और पॉलिसी टर्म 20 के लिए, जो कि अमाउंट अगर मैं लेता हूँ जीवन का अमर नहीं, जीवन अमर अगर प्लान लेता हूँ तो यहाँ पे आप 20, 30, 40 के लिए 20 ईयर पॉलिसी टर्म का प्रीमियम देखेंगे, वो आ रहा है ये 7920, 10,800, 21,675, जो कि अगर आप कंपेयर करें तो 47%, 49%, 57% एक्स्ट्रा प्रीमियम आपसे चार्ज हो रहा है अगर आप जीवन अमर प्लान को ले रहे हैं। और ये क्यों चार्ज हो रहा है, ऑफलाइन है ना, तो ये आपका कमीशन जो है वो कमीशन में भी तो पैसा जाएगा ना। ओवरहेड है, जबकि यहाँ पे ये सब कुछ तो ऑनलाइन है। ऑनलाइन के अंदर कोई ज़्यादा ओवरहेड रहते नहीं, आपने जाना है, अप्लाई करना है और आपको प्लान मिल जाना है। हाँ, आपको मेडिकल कराने के लिए बोलेंगे, वो शायद दोनों केस में होगा डिपेंडिंग अपॉन आप कितना कवर ले रहे हैं। इस केस में आप जो पैसा है 47% तक ज़्यादा दे रहे हैं। अब ये कुछ चीज़ें मैंने रेड में लिखी हैं, रेड में इसलिए लिखी है क्योंकि जब मैं जीवन अमर प्लान के अंदर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का अमाउंट लेने गया कि कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा 1 करोड़ के लिए, उसने मुझे एरर दे दिया, उसने मुझे बताया नहीं, तो इसलिए मैंने रेड में लिखा है। तो मैं इसका कंपैरिजन नहीं कर सकता, मैं कह नहीं सकता, बट ऑफकोर्स ये भी अमाउंट ज़्यादा होगा। और इसका अंदाज़ा कैसे पता लगता है कि बात करते हैं जब हम सिंगल प्रीमियम की, तो सिंगल प्रीमियम पर बात करने के लिए टेक टर्म में आपको देने पड़ रहे हैं जिस चीज़ के लिए 64,592 रुपीज़, उस चीज़ के लिए आपको जीवन अमर में देने पड़ रहे हैं 89,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, जो कि 37% एक्स्ट्रा प्रीमियम है। और अगर आप 40 ईयर्स के एज ग्रुप में आते हैं, 20 ईयर्स का आप टर्म प्लान चाह रहे हैं, तो सिंगल प्रीमियम यहाँ देना पड़ेगा 1,66,000, यहाँ देना पड़ेगा 2,40,000, जो कि 44.76% का इंक्रीज़ है। इस स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूछिए कभी भी टर्म प्लान देते टाइम कि भाई इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों पड़ रहा है, ऐसा क्यों है। और ये इन्हीं की साइट से लिया हुआ डेटा है, मेरा अपना बनाया हुआ डेटा नहीं है। इसमें अभी टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन टैक्स तो 18% दोनों के ऊपर लगने वाला है और जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप लगा लीजिए कि 1,66,000 के ऊपर टैक्स लगा के और 2,40,000 के ऊपर टैक्स लगा के कहाँ अमाउंट पहुँचने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेक टर्म प्लान के अंदर क्योंकि ऑनलाइन प्लान दे रहे हैं तो प्रीमियम कम है, और अगर हम जीवन अमर प्लान की बात करते हैं तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि आपको लेवल सम एश्योर्ड लेते हैं या फिर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड रहते हैं, तो जैसे जैसे आपका पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सम एश्योर्ड लेते हैं उतने हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा, उस हिसाब से आपकी लोडिंग कम होगी प्रीमियम की और उस हिसाब से आपका प्रीमियम कम होगा। और ज़्यादा प्रीमियम वाले प्लान लेने वाले को ज़्यादा फायदा होता है। तो ये कवर करना चाहता आज की वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।